आपको आज हमारा जो चैप्टर है वो 5 है और ब्लॉक तो है हमारा 5, ब्लॉक 5 चैप्टर 5, ठीक है। उसमें हम जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें कुछ मुख्य विचार दिए हैं, उसका हमें सहायक विवरण लिखना है। जैसे आपका एक दिया हुआ है, हम अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है ताकि हम अपना ज्ञान दूसरों से भी बांट सकें, ठीक है। उसके ऑप्शंस दिए हैं नीचे। हमें असत्य और हिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। कार्य को करने से जो आनंद मिलता है वह कृत्रिम होता है। अक्षर ज्ञान ही सारा ज्ञान होता है। तो आप इसमें से ऑप्शन बताइए मुझे कौन सा सही है। इसमें ये दूसरे नंबर वाला सही है, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। इस पर आप टिक कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर आ जाइए। हमें सद्गुणों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, ये हमारा मुख्य विचार है। तो इसका सहायक विवरण क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। काम की अधिकता के बोझ से मनुष्य को घबराना चाहिए। हमें नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। घर के लिए बेहिसाब खर्च करना चाहिए। सद्गुणों को शांत चित्त से और सोच समझकर प्राप्त करना चाहिए। इसका भी जो 4th पॉइंट है यही हमारा इसका सहायक विवरण है मुख्य विचार का। सद्गुणों को शांत चित्त से और सोच समझकर प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। उससे नीचे प्रश्न, गांधी जी ने मणिलाल को संसार की कौन सी 3 बड़ी बातें बताई। गांधी जी ने मणिलाल को संसार की 3 बड़ी बातें बताई कि जो हमारा जीवन निर्वाह करने में सबसे बड़ी 3 बातें होती हैं वो कौन सी होती हैं। अपनी आत्मा का, इंसान को अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का उसे सच्चा ज्ञान होना चाहिए। गांधी जी ने मणिलाल को संसार की यही 3 बड़ी बातें बताई थी, ठीक है। उसके बाद यदि हम किसी भी जिम्मेदारी को भार समझकर करें तो उसका क्या परिणाम होगा। यदि हम किसी की जिम्मेदारी को भार समझेंगे, उसको कृत्रिम रूप से करेंगे, बिल्कुल उसको अपने शांत मन से या खुशी से नहीं करेंगे, तो ना तो हमें उस चीज को करने से खुशी मिल पाएगी और ना ही हम दूसरों को खुशी दे पाएंगे। तो अगर हम कभी भी किसी जिम्मेदारी को निभाते हैं तो वो बिल्कुल अपने दिल से होनी चाहिए, कृत्रिम नहीं होनी चाहिए। कृत्रिम का अर्थ क्या होता है, बनावटी नहीं होनी चाहिए। उसमें मैं दिखावा नहीं करना चाहिए अपनी जिम्मेदारी को निभाते समय, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाइए व्याकरण में प्रश्न नंबर 4, बॉक्स में दिए गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। डैश से कौन सी किताब आपकी मनपसंद किताब है। तो इसमें आपका आएगा इनमें से कौन सी किताब आपकी मनपसंद किताब है, ठीक है। उसके बाद था डैश विद्यार्थियों ने मिलकर विद्यालय के बगीचे में एक एक पौधा लगाया। हम सब विद्यार्थियों ने मिलकर विद्यालय के बगीचे में एक एक पौधा लगाया, ठीक है। उसके बाद डैश रेहांश के घर गया था, तुम्हें यह बात किसने बताई। उसमें आएगा मैं किस रेहांश के घर गया था, यह बात तुम्हें किसने बताई, ठीक है। इसमें आएगा माँ। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए क्योंकि पिताजी कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। उसके बाद नीचे प्रश्न नंबर 5, वह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए एक एक वाक्य बनाइए। सर्वनाम वह, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में हम इसका क्या वाक्य बनाएंगे कि वह जा रहा है, ठीक है, वह जा रहा है। ये तो पुरुषवाचक सर्वनाम में आ गया। लेकिन निश्चयवाचक में क्या होगा, मेज पर जो पुस्तक रखी है वह मेरी है। मेज पर जो पुस्तक रखी है वह मेरी है, या वह मेरा घर है, वह रोहन का घर है, या वह मेरा घर है, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम में ऐसे प्रयोग करेंगे। वसीम ने सर्वनाम शब्दों का गलत प्रयोग करते हुए वाक्य लिखे हैं। सही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा लिखिए। जैसे वह बरसात में छातों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर वहां नहीं आएगा, उसके ऊपर सर्कल लगा लीजिए।
और वहां पर आएगा हम पर साथ में छातों का इस्तेमाल करती है। आपको नोटबुक में भी करना है, या आपको नोटबुक में करना है, तो आपको जो मिस्टेक है वहां पर सर्कल लगा के उसके ऊपर लिख लीजिए करेक्शन वर्ड, जो करेक्शन करके जो करेक्ट वर्ड है उसको लिख लीजिए वहां पर। वह बरसात में छातों का इस्तेमाल करते हैं, वह पर सर्कल लगा के वहां पर लिख लीजिए हम बरसात में छातों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। सेकंड में मुझे कक्षा दूसरी मंजिल पर है, मुझे गलत है, यहाँ पर आएगा मेरी कक्षा दूसरी मंजिल पर है। तुम भाई भी मेरी कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ पर आएगा मेरा भाई भी मेरी कक्षा में पढ़ता है। ठीक है। गांव में दीवार पर रेंगती हुई छिपकली को देखकर डैश डर गए, तो यहाँ पर हमें सब डर गए, तो हमें नहीं आएगा वहां पर, हम सब डर गए। हमें डैश अपनी किताबों को खुद अच्छी तरह से क्रम पूर्वक रखता है। मैं, तुम की जगह क्या आएगा, मैं, तो तुम पर सर्कल लगा के क्या आएगा वहां पर, मैं। यहाँ पर हमें अनुच्छेद दिया हुआ है, जो पाठ है उसमें से एक छोटा सा हमें अनुच्छेद दिया गया है, उसमें से हमें मुख्य विचार निकालना है और उसका सहायक विवरण भी लिखना है इसमें। तो हमारा अनुच्छेद क्या है, अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूंगा। तुम कैसे हो, तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम उसके पूरी तरह योग्य हो और तुम उसे खुशी खुशी निभा रहे होंगे, मुझे ऐसी आशा है। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने यहाँ खूब पढ़ा है, इससे मैं समझता हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि यह दृष्टिकोण सही है और मेरे विचार से यह बिल्कुल सही है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है, रामदास और देवदास को भी तुम भी संभाल रहे हो। यदि यह बात तुम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो, यह काम तुम अच्छी तरह खुशी खुशी कर रहे हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। ठीक है। तो इसमें से हमारा मुख्य विचार क्या है कि क्या गांधी जी ने क्या बताया इसमें, उन्होंने कहा इस मुख्य विचार क्या निकलता है इसमें कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, ये हमारा एक मुख्य विचार है। ठीक है। इसका सहायक विवरण ऊपर लिखिए, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम यहाँ पर लिखेंगे मुख्य विचार में जिम्मेदारी को समझना। इससे हमें क्या मुख्य विचार निकलता है, जो ये अनुच्छेद दिया है इससे क्या मुख्य विचार निकलता है, अपनी जिम्मेदारी को समझना। तो यहाँ पर सहायक विवरण क्या दिया है, आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा करने का अवसर मिला है, आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। ठीक है। ये हमारे दो मुख्य विचार हैं और उन्हीं के हमने सहायक विवरण यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, बापू का पत्र। बापू का पत्र पाठ में दिए गए पत्र को लिखने का क्या उद्देश्य है, सही उद्देश्य को चुनिए। पाठकों को हंसाना, पाठकों को चिंता का एहसास कराना, पाठकों को प्रेरित करना या पाठकों का ज्ञान बढ़ाना, पाठकों का ज्ञान बढ़ाना। ठीक है। और था, इसका था भाग हम नहीं करेंगे। फिर आइए नीचे प्रश्न नंबर 3 पर, इसमें क्या है, वाक्यों में सही सर्वनाम शब्दों को लिखिए और उनके भेद भी बताइए। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर एक वाक्य दिया है उसके साथ 3 ऑप्शन भी दिए हैं, जहाँ पर खाली स्थान दिया है उसके साथ 3 ऑप्शन दिए हैं, तो उसमें से हमें सही ऑप्शन चूज करके और उसका भेद भी लिखना है। जैसे इस रोटी को मत खाओ क्योंकि, इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, इसी, यह, वही, तो यहाँ पर क्या आएगा, यह जली हुई है। तो यहाँ इसका भेद कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा भेद होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। दरवाजे पर
डैश दस्तक दे रहा है। तो इसमें भी तीन ऑप्शन दिए हैं, किसी ने, किसने, कोई। तो यहाँ पर क्या आएगा? कोई। कोई में आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद गाँव में मैंने डैश यह नाश्ता बनाया, उसमें भी तीन ऑप्शंस दिए हैं, तुम्हें, कुछ, खुद। तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? क्या करेंगे? खुद। मैंने खुद यह नाश्ता बनाया है। तो यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। उसके बाद क्या आप कल हमारे, सॉरी यहाँ पर खालिस्तान दिया है और उसमें तीन ऑप्शन दिए हैं, क्या आप कल डैश लिए मटर पनीर लेकर आएंगे? तो इसमें तीन ऑप्शन दिए, तुम, हमारे, कोई। तो यहाँ पर क्या आएगा? हमारे। क्या आप कल हमारे लिए मटर पनीर लेकर आएंगे? तो इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम।